हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्रा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे संपूर्ण समुद्र मंथन के रहस्य और महादेव ने पिया हलाहल विष के बारे में। तो दोस्तों आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि समुद्र मंथन क्यों हुआ। ऋषि दुर्वासा क्रोध में आकर इंद्रदेव को श्राप दे देते हैं, जिसके कारणवश समस्त संसार में अंधकार हो जाता है और सभी देवताओं की समस्त शक्तियां छिन जाती हैं। तीनों लोकों से माता लक्ष्मी गायब हो जाती हैं और असुरों के राजा बलि स्वर्गलोक से अमृत को लेकर भाग निकलते हैं। राजा इंद्र और राजा बलि के युद्ध के कारण सारा अमृत महासागर में गिर जाता है। तभी समुद्र मंथन करना आवश्यक हो जाता है और महादेव के अनुसार यह एक अवसर भी हो जाता है कि असुरों और देवताओं में शांति स्थापना का, क्योंकि ना तो समुद्र मंथन केवल असुर कर सकते थे और ना केवल देवताएं। तो दोस्तों समुद्र मंथन करने में क्या और किन चीज़ों की जरूरत पड़ी। सबसे पहले मंदरा पर्वत। समुद्र मंथन करने के लिए एक विशाल पर्वत की जरूरत होती है। तब माता पार्वती के पिता हिमावन आते हैं और कहते हैं कि वह इस समुद्र मंथन में अपना भी योगदान देना चाहते हैं। तब वह कहते हैं कि मंदारा पर्वत आप समुद्र मंथन में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यह एक विशाल पर्वत है और किसी भी प्रकार की आपदा को झेलने में सक्षम है। तब नारायण स्वयं ही उस पर्वत को लेने जाते हैं। इसीलिए मंदारा पर्वत भी एक अहम भूमिका समुद्र मंथन में निभाता है। नंबर 2, कछुआ। जैसे ही भगवान विष्णु मंदरा पर्वत को महासागर में रखते हैं, वह डूबने लगता है। तब भगवान विष्णु कूर्म अवतार लेते हैं, जो एक कछुआ रूप है, ताकि मंदरा पर्वत को सहारा दिया जा सके और वह डूबे ना। एक विशाल रस्सी। समुद्र मंथन में एक विशाल रस्सी की जरूरत होती है। तो महादेव के गले के सर्प वासुकी महादेव से कहते हैं कि वह एक विशाल रूप लेकर इस समुद्र मंथन में रस्सी की भूमिका निभाकर अपना योगदान देंगे। तभी एक तरफ देवता और एक तरफ असुर उसे खींचते हैं और समुद्र मंथन को आरंभ किया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान क्या क्या हासिल हुआ जानते हैं। सबसे पहले हलाहल विष। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले हलाहल विष निकला और वह विष महासागर में फैलने लगा। तभी महादेव ने वह हलाहल विष ग्रहण किया। महादेव के साथ साथ कुछ सर्पों ने भी वह विष ग्रहण किया। तब महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जैसे तुमने इस संसार को बचाने के लिए मेरे साथ यह विष पिया है, आज से तुम्हारी पूजा मेरी पूजा होगी। यदि महादेव वह विष ग्रहण नहीं करते तो सारा संसार नष्ट हो जाता। भी माता पार्वती आकर महादेव के कंठ पर हाथ लगाती हैं, क्योंकि उस विष को कंठ में रोका जा सके। और माता पार्वती कहती हैं कि
हम जानते हैं स्वामी, आपके हृदय में नारायण वास करते हैं। तब महादेव कहते हैं, मेरे हृदय में तो तुम भी वास करती हो पार्वती। तब माता पार्वती कहती हैं कि आपका हृदय बहुत विशाल है स्वामी, इसमें समस्त संसार वास कर सकता है। केवल महादेव में ही इतना सामर्थ्य होता है इस विष को धारण करके संसार को बचा सके, क्योंकि महादेव में ही वह शीतलता होती है जो विष को भी सहन कर सके। तब ब्रह्मा जी महादेव को नीलकंठ के नाम से संबोधित करते हैं और कहते हैं कि आज से महादेव नीलकंठ के नाम से भी जाने जाएंगे। नंबर 2, गाय। महादेव कहते हैं कि गाय धर्म के प्रतीक मानी जाती है। इसमें समस्त देवी देवताओं का वास है। इनके दर्शन से कष्ट दूर हो जाते हैं और यह सबका पोषण करने वाली होती है। नंबर 3, अश्व। महादेव कहते हैं ओजस्व अश्व सप्तमुखी, अश्वों का राजा। नंबर 4, एरा हाथी अथवा जल से प्राप्त होने वाला पुनः प्राप्त होने वाला हाथी। एरावत पराक्रम महाशक्तिशाली, इसका श्वेत रंग इसकी पवित्रता का प्रतीक है। जागरूकता, साहस, धैर्य, अनुशासन इत्यादि के प्रतीक है। नंबर 5, लाल रंग का पत्थर। महादेव कहते हैं कुस्थुम पद्मराग मन, सबसे मूल्यवान, चेतना की पवित्रता और ऐश्वर्य के प्रतीक। नंबर 6, कल्प वृक्ष, जो सभी पावन इच्छाओं की पूर्ति करता है। माता पार्वती कहती हैं कि इसी कल्प वृक्ष की छांव में से उन्होंने अपनी पुत्री अशोक सुंदरी को प्राप्त किया है। नंबर 7, अप्सरारंभा, अत्यंत रूपवान और प्रतिभाशाली, नृत्य और सम्मोहन की कला जो उनके पास है वह और किसी के पास नहीं। नंबर 8, वर्णुई मदासुर, मदिरा की देवी। नंबर 6, शंख, इसकी गूंज नकारात्मक को दूर करती है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। नंबर 10, चंद्रमा। चंद्रमा दुर्वासा के श्राप के कारण विलुप्त हो जाते हैं और वह समुद्र मंथन से पुनः प्राप्त होते हैं और पुनः महादेव के शीश पर स्थान लेते हैं। नंबर 11, धनुष। महादेव कहते हैं सरांग हरि धनु, जब भी शक्तियाँ अनियंत्रण होंगी यह नारायण के हाथों अपनी भूमिका निभाएगा, जगत के पाप हरेगा और इसको धारण करने की क्षमता केवल नारायण में ही होगी। नंबर 12, माता लक्ष्मी। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण माता लक्ष्मी सारे संसार से, तीनों लोकों से विलुप्त हो जाती हैं और समुद्र मंथन के दौरान पुनः प्राप्त होती हैं। इन्हें लौटते ही सारी सृष्टि के आभूषण पुनः प्राप्त होते हैं, सारी सृष्टि सजीव हो जाती है। नंबर 13, अमृत धारण किए हुए धन्वंतरी, वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ और अमृत के खोज करता। तो दोस्तों, यह सारी चीजें जो विलुप्त हो जाती है वह समुद्र मंथन के दौरान हमें पुनः प्राप्त होती हैं। महादेव कहते हैं इस समुद्र मंथन को केवल लुप्त हुई चीजों को पुनः
प्राप्त करना समझना मूर्खता है। मैं सदैव कहता आया हूँ, सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे भीतर ही होते हैं। हमें केवल अपने आप को समझने और झांकने की जरूरत है। और कहते हैं कि जब जब संसार में विपरीत परिस्थितियां आएंगी, तब विपरीत समाज के लोगों को एकजुट होकर उनका सामना करना होगा। इन सब रत्नों को बांटने का दायित्व वह ब्रह्मा और विष्णु को सौंपकर चले जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।